नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ त्रिकोणमिति के 2 वीडियोस देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से एंगल का मेजरमेंट होता है। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि बोधायन प्रमेय और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आइए यहाँ हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इसके साइड की लंबाई जो है ए के सामने वाला साइड का लंबाई ए, बी के सामने वाला साइड का लंबाई स्मॉल बी, और सी के सामने वाला साइड का लंबाई स्मॉल सी। यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया था कि साइन ए अगर एंगल थीटा है, एक एंगल ए सी बी को थीटा अगर बोलते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है आपका एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। और टेन थीटा होता है आपका अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। तो ये आपने देख लिया था। फिर इसका जस्ट रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा जो होता है आपका, ये अगर सी बाई बी है तो ये हो जाएगा बी बाई सी। सेम टू सेम सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा आपका बी बाई ए। और टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा ए बाई सी। तो इस तरह 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यहाँ हमने लिख दिया है। इस पे आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करके और अपने टेक्स्ट बुक में जो भी एक्सरसाइज है उसको सोल्व करके आप इस पे एक अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सेम टू सेम फिगर जो पिछले बार में था वही फिगर हम यहाँ पे बना रहे हैं। ए बी सी, ये वाला ये है, ये बी है और ये सी है। तो पहले हमने देखा साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हो जाता है आपका सी बाई बी। यहाँ पे हम इसका विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा देखिए कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा हो जाता है ए बाई बी। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर बी और बी है। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो बोधायन प्रमेय सबसे पहले हमने पढ़ा था, बोधायन प्रमेय में क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो आपका ये दोनों शेष दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस प्रमेय को ध्यान में जब रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा हमें कि इस प्रमेय का हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे सब स्क्वायर में है, तो यहाँ पे साइन को भी और कॉस को भी दोनों को स्क्वायर करेंगे। दोनों को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पहले वाले को जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और दूसरे वालों को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और आपका ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है देखते हैं। सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जोड़ने में क्या होगा कि हर अंश को हम एक साथ जोड़ के नीचे कंबाइन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। अब देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर होता है, यही तो था बोधायन प्रमेय। तो इसका अंश और हर सेम हो गया, तो ये बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, यानी ये 1 के बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट रिलेशन हमारा आ गया कि साइन और कॉस एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित हैं कि एक ही एंगल का साइन स्क्वायर थीटा और उसी एंगल का फिर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा ही एंगल का, तो इन दोनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आ जाता है। आइए कुछ और रिलेशन हम निकाल लेते हैं। रिलेशन निकालते समय ये ध्यान देना है कि जिसका डिनोमिनेटर एक है उसी में रिलेशन हम निकाल सकते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर एक कहने का मतलब यहाँ समझिए आप कि आप क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर को एक रख रहे हैं। तो यहाँ साइन और कॉस का डिनोमिनेटर सेम था, दोनों का डिनोमिनेटर हाइपोटेनस हो जाता है। अब दूसरा देखिए टैन और कॉट का सेम होगा। ध्यान से देखिए, टैन थीटा और कॉट थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में टैन और सेक का डिनोमिनेटर सेम आएगा। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आपका ए आएगा। टैन का हो जाएगा आपका सी बाई ए और सेक का भी हो जाएगा आपका बी बाई ए। अब दोनों को अगर सेक को स्क्वायर, हम बोधायन प्रमेय का फिर यहाँ ध्यान रखेंगे। बोधायन प्रमेय में क्या होता है कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब इसमें अगर
इधर ले आए ए स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब सेक को स्क्वायर करके tan के साथ इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। और ये सेक स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रिलेशन, आप खुद से भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा रिलेशन हम निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1 के बराबर। तो ये तीनों रिलेशन आपने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से साइन कॉस टैन और सेक और कॉसेक, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इसके संबंध का आधार जो है वो बोधायन प्रमेय है। इसके संबंध का आधार वही है कि जो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के संबंध का आधार है। आगे कक्षा में हम और भी कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।